हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.K। इस क्वेश्चन में बोला गया है गिवन ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। एक स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट के नेम की लिस्ट दी गई है। राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द नेम्स इन ए फाइल ऑन डिस्क। जो हमारे पास में लिस्ट दी गई है उन फाइल उस नाम को हमें स्टोर करना है फाइल के अंदर। मेक ए प्रोविजन टू डिस्प्ले द nth नेम इन द लिस्ट एंड टू डिस्प्ले ऑल द नेम स्ट्रिंग। मतलब कि हमें जो डेटा दिया गया है केवल नाम उसके अंदर उसको डेटा को हमें स्टोर करना है। और स्टोर करने के बाद में हमें दो चॉइस देनी की या तो हमें पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना है या फिर हमें nth नंबर का जो डेटा है उसको रीड करना है। तो हम स्टूडेंट की एंट्री करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 इस तरीके से, ताकि हमें पता रहे कि वो कौन से नंबर डेटा था जिसको कि हमें प्रिंट करना है। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। फाइल सेव कर देते हैं ch19_ck.c हैश include stdio.h हैश include conio.h void main clrscr for clearing the screen getch for holding the screen output। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर डेटा की एंट्री कर रहे हैं वन बाय वन। केवल और केवल हम इसके अंदर क्या एंट्री कर रहे हैं, नेम की एंट्री, और कुछ भी हम एंट्री नहीं करते। तो हम नॉर्मली इसके अंदर कैरेक्टर वेरिएबल ले लेंगे नेम, उसके अंदर बोल देंगे 50 कैरेक्टर साइज का हम स्टोर कर सकते हैं डेटा। अब इस डेटा को हमें करना है तो उसके लिए हम एक फाइल पॉइंटर ले लेंगे, फाइल पॉइंटर fs। इस फाइल के अंदर डेटा को हमें स्टोर करना है। नॉर्मल इसके अंदर हम स्ट्रक्चर नहीं रहे, केवल नाम की एंट्री करनी है, तो नाम हमें एंट्री करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा की एंट्री कर देंगे। जो भी हमारे पास में लिस्ट दी गई है वो बाय डिफॉल्ट इनिशियली हम इसके अंदर एंट्री करवा देंगे। तो उसके लिए चॉइस पूछ लेते हैं कैरेक्टर चॉइस की कि आपको डेटा एंट्री करना है कि नहीं करना है। और लूप को हम कंटिन्यू करेंगे एक को वाइल वन का मतलब है कि लूप हमारा इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे या ब्रेक नहीं करेंगे। तो GETCH हमने बोला जो भी की प्रेस करेंगे वो इसके अंदर स्कैन हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डेटा के अंदर हम बोल रहे हैं कि आपकी चॉइस क्या है कि डेटा और एंट्री करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पूछेंगे printf want to add name। चॉइस आ गया वो यस या फिर नो। इसके बाद में स्लैश टी, ये हमने प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर बोल रहे हैं स्विच केस के अंदर कि उससे ब्रेक हो जाएगा। तो हम केवल एक कंडीशन लेते हैं कि इफ चॉइस इक्वल टू वाई आता है तो हमें यहाँ पे चलना है, अदरवाइज इस लूप से हमें बाहर निकल जाना। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस के अंदर ये आ गया। जब हम चॉइस ले रहे हैं तो डेटा की जब हम एंट्री कर रहे हैं तो देखिए नाम स्पेस हो सकता है नाम के अंदर, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे गेट एस का GETS। इसके अंदर क्या पास करेंगे, नेम। अब आप इसके अंदर ये बोल सकते हैं गेटस के बाद में कीबोर्ड की जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर तो मैं ये डिस्कस करा था कि गेटस यूज करते हैं उसके बाद में न्यू लाइन की एंट्री ले लेते हैं। तो वो दिक्कत आती है हमारे पास में गेटस को स्किप करने के लिए। जब स्कैनअप का यूज करते हैं तो स्कैनअप जो यूज कर रहे हैं तो लास्ट में एंटर चला जाता है, ये उसको गेटस मान लेता है कि वो उसने एंटर मार दिया और इसको स्किप कर देता है। ये गड़बड़ गेटस की वजह से नहीं होती, स्कैनअप की वजह से होती है। तो गेटस तो नाम के अंदर चला गया। अब इस डेटा को हम राइट कर देंगे डायरेक्टली इसके अंदर फाइल के अंदर। तो फाइल को पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करना किस मोड के अंदर ओपन करेंगे, फाइल को हम ओपन करेंगे ऑलवेज सिक्योरिटी पर्पज से, और हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है उसके लिए हम हमेशा फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ही रीड एंड राइट करेंगे। तो हम करेंगे fs=f ओपन, फाइल का नाम दे दिया मैंने ch119ck.dat। अब फाइल को मैं बाय डिफॉल्ट रीड मोड के अंदर एंट्री कर देता हूँ, रीड प्लस मोड के अंदर, ताकि डेटा की राइट भी कर सके डेटा हम रीड भी कर सके। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे फाइल हमारी ओपन हुई है कि नहीं हुई है। fs== अगर नल है मतलब कि फाइल ओपन नहीं हुई है। फाइल ओपन नहीं हुई तो क्या करेंगे, हम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, f ओपन ch19_ck.dat। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर ओपन करेंगे। इसके बाद वापस से चेक करेंगे। अगर अभी भी हमारे पास में fs= नल आता है तो मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सिस्टम को चेक करो।
printf एरर इन फाइल ओपन, और यहाँ हम स्क्रीन को होल्ड कर देंगे और यहाँ फिर हम एप्लीकेशन को एग्जिट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा फाइल ओपन का काम। जब फाइल ओपन हुई है तो हमारी फाइल क्लोज भी होगी। ये कर दिया हमने फाइल क्लोज। तो ये तो हो गया हमारी पूरी फाइल का काम कि फाइल ओपन हो गई, क्लोज हो गई, क्रिएट भी हो गई, रीड राइट मोड के अंदर हमने ओपन भी कर दिया। अब ये आने के बाद जैसे हम गेटस कर रहे हैं, अब फाइल के डेटा को हम इसके अंदर राइट कर देंगे। कैसे करेंगे? डब्ल्यू राइट, यहाँ चला गया, किसको राइट करना है हमें? यहाँ पे नेम को। नेम की साइज कितनी है? साइज ऑफ नेम कितने एलिमेंट है? 1। कौन से फाइल में स्टोर करना है? एफएस के अंदर। ये फाइल के अंदर हम डेटा सेव कर दिया और चला गया। कंटिन्यूस हमसे पूछता रहेगा कि आपकी चॉइस क्या है। अब बार बार जब हमसे चॉइस पूछेगा तो उससे पहले हम यहाँ पे डेटा को क्लियर स्क्रीन कर देंगे, CLR SCR। ये सब चला गया, फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा दिया हमने, कोई एरर नहीं आई। डू वांट टू ऐड नेम? यस। चॉइस के अंदर हमने बोल दिया GETCH और ये चॉइस इक्वल टू आ गया है बाई, तो गेटस नेम आएगा। तो ओके, यहाँ पे हमें ये लिखना था printf एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमसे एक छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई कि हमने फाइल को तो क्रिएट कर दिया, लेकिन हम ये लिखना भूल गए थे, तो फाइल के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू चली गई। तो उसको हटाने के लिए हम सबसे पहले फाइल में से डेटा को, क्योंकि डेटा तो हमारा राइट हो गया था, और उसके बाद चेक भी कर सकते हैं। चेक करने की फाइल को रीड करना पड़ेगा, तो हम तो पहले इसको राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर रन करा देते हैं एक बार। उसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे। कंट्रोल F9 करा मैंने और हमने बोल दिया एन, कि फाइल हमारी सेव हो गई। अब हमारी फ्रेश फाइल हो गई। अब इसके अंदर फाइल की डेटा की हम एंट्री करेंगे। डेटा की एंट्री करने के बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए डेटा की एंट्री करते करते फाइल हमेशा हमारी लास्ट पोजीशन पे चली जाती है। तो अब यहाँ पे हम डेटा को रीड करेंगे, रीड फाइल डेटा, पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हम यहाँ पे दो फंक्शन यूज करेंगे कि केवल nth नंबर का डेटा निकालना है या फिर पूरा का पूरा डेटा ही शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फाइल को हम रिवाइंड कर देंगे। रिवाइंड किसको करना है? FS को। फाइल पॉइंटर हमेशा फर्स्ट के ऊपर सेट हो गया। अब हमारी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे हम चॉइस पूछेंगे कि आप अपनी चॉइस बताओ कि आपको क्या करना है। चॉइस कैसे पूछेंगे? चॉइस printf एंटर 1 4 एंटर कंप्लीट डेटा को शो करना है, तो उसके लिए हम बोल देंगे एंटर D फॉर कंप्लीट डेटा। अगर आपको कंप्लीट डेटा चाहिए तो आपको D प्रेस करना पड़ेगा, और आपको अगर कोई n नंबर का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? /n एंटर nth नंबर फॉर n नंबर फॉर nth रिकॉर्ड, n नंबर फॉर nth रिकॉर्ड। कि जो डेटा आपको चाहिए उस डेटा की यहाँ पे आप एंट्री करो कि कौन से नंबर का डेटा आपको यहाँ पे आपको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए तो देखिए GETCH तो हम यूज करेंगे, तो क्या बोलेगा हमारे पास? बोलेगा कि एक D तो प्रेस कर दिया, लेकिन नंबर तो मान लीजिए आपने 1 प्रेस करते तो बाहर चला जाएगा। आपको हो सकता है 12th नंबर का हो या 2 डिजिट का जो नंबर आ रहा है उसको जब काम करेंगे तो उस तरीके से काम करना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हमने काम करा है ये हमारे कभी भी यूज नहीं आएगा। तो एक बार रन करा के चेक करते हैं इसको क्या करना है। एंड वांट टू ऐड नेम हमने बोल दिया यस। स्टूडेंट का नाम बोल दिया हमने स्टूडेंट 1। वांट टू ऐड हमने बोल दिया स्टूडेंट 2। अब देखिए एंटर D फॉर कंप्लीट डेटा तो चला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 15 नंबर का डेटा चाहिए होगा तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो फंक्शन डिस्प्ले करेंगे कि एक तो शो करेगा कंप्लीट डेटा को, और एक हम जाके पूछेगा किस नंबर का डेटा आपको शो करना है। तो एक तो हमने फंक्शन बना दिया void डिस्प्ले डेटा, कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेगा? फाइल पॉइंटर हमने इसके अंदर पास कर दिया। एक क्या करेगा? void
डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड, उसके हम क्या पास कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर पास करेंगे और इंट कुछ भी पास नहीं करेंगे, फाइल पॉइंटर पास करेंगे। कौन सा डेटा चूज करना वो अपने आप यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम बता देते हैं इसको। वॉइड डिस्प्ले डेटा, इसके अंदर तो हमने क्या पास कर दिया, फाइल पॉइंटर fs। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल एफ रीड, फाइल डेटा ऐसे रीड होता है, डेटा रीड करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने पास कैरेक्टर टाइप पास कर रखा था हमने, कितने का, 40 का, ये 50 कैरेक्टर, ये वाला हमें डेटा में इसी के अंदर एंट्री करनी है, तो हम इसको ले लेंगे कॉपी, डेटा वहीं पे शो करेंगे हम, क्योंकि 1 बाई 1 डेटा को हमें यहाँ पे रीड करना है, एक एक रिकॉर्ड को। तो ये तो हो गया इंसर्ट। हम बोलेंगे एफ रीड किसको करना है, नेम के अंदर हमें स्टोर करना है, कितने साइज का करना है, साइज ऑफ बोल दिया हमने यहाँ पे नेम, कितने एलिमेंट है 1 का, इसमें से रीड करना है एफएस के अंदर। अगर इज नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये डेटा हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कंटिन्यूअस चलेगा तो क्या करेगा यहाँ पे, प्रिंटफ /n%s, और ये आ जाएगा यहाँ पे नेम की वैल्यू की, डेटा हमारा डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चॉइस के लिए आपको क्या करना है, कि मतलब चॉइस 1 प्रिंट करना है, तो अब बोलते हैं यहाँ पे एंटर 1, अच्छे तरीके से लिख देते हैं हम प्रॉपरली, फॉर डिस्प्ले कंप्लीट डेटा टू फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड नंबर रिकॉर्ड को शो करना है, तो आपको ये करना है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं printf एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, जो आपकी चॉइस है वो यहाँ पे फिल करो। अब ये चॉइस क्या आ रही है हमारे पास में, चॉइस आ रही है हमारे पास में किसके अंदर, चॉइस के अंदर। चॉइस के अंदर हमने बोल दिया GETCH, इसके अंदर चला गया डेटा। अब यहाँ पे अगर आपने बोला है कि इफ चॉइस इक्वल टू आ रहा है आपके पास में 1, मतलब कि ये हमारे पास में पूरा डेटा शो करना चाहता, तो ये हमने बोल दिया डिस्प्ले डेटा, इसके अंदर हमने पास कर दी fs को। अगर हमारे पास में एल्स इफ चॉइस इक्वल टू आ रहा है 2, तो मतलब कि ये nth नंबर का रिकॉर्ड शो करना चाहता है, तो उसके अंदर हम फंक्शन कौन सा कॉल कर देंगे, डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड वाला, उसका एग्जीक्यूशन अभी हम करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के इसको यूज कैसे करना है, डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे इस जगह पे, सिर्फ इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर भी हम पास कर देंगे fs। अब इसके अंदर डिस्प्ले डेटा चला गया, उसी तरीके से फंक्शन ये भी कॉल कर देते हैं, डिस्प्ले शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ आ गया फाइल पॉइंटर fs, ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया, फाइल को हमने सेव कराया, कंट्रोल F9 करा, एक एरर आ गया हमारे पास में, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, डिस्प्ले के अंदर हमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, कंट्रोल F9 कर दिया मैंने। देखिए 1 टू ऐड रिकॉर्ड हमने बोल दिया नो, एंटर योर चॉइस हमने बोला 1 फॉर डिस्प्ले कंप्लीट डेटा, 2 फॉर स्पेसिफिक नंबर रिकॉर्ड, तो हमने 1 प्रेस कर दिया, तो देखिए स्टूडेंट 1 आ गया, स्टूडेंट 2 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा को एंट्री कर देते हैं, फिर आगे चेक करेंगे। यस करा हमने, स्टूडेंट 3 यस करा, स्टूडेंट 4 यस करा, स्टूडेंट 5 यस करा, स्टूडेंट 6 यस, स्टूडेंट 7, अब हमने बोल दिया n। अब हम बोल रहे हैं फॉर कंप्लीट डेटा, तो हमने बोल दिया 1। तो देखिए 3 4 5 6 7 तक का डेटा क्यों करा इसने, 1 और 2 का डेटा क्यों नहीं करा, क्योंकि हमने रिवाइंड करने के बाद में इसके ऊपर काम नहीं करा होगा। इसको चेक करते हैं कि डेटा इसने रिवाइंड क्यों नहीं करा। कंट्रोल F9 कर दिया, रीड प्लस मोड के अंदर चला गया है। अब इसके ऊपर वापस रन कराते हैं, हमने बोल दिया n,
4 1, तो आ गया 3 4 5 6 7। पुराना डेटा इसने ओवरराइट कर दिया। डेटा राइट कैसे करा? FSCK ये फाइल इसको मिली नहीं होगी, सी के डेटा राइट प्लस मोड के अंदर डेटा इसने ओपन कर दिया, तो रीड एंड राइट हो गया। प्रिंट टू ऐड CLRSCR, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ रिकॉर्ड, F राइट चला गया, गेट एस नेम। ओके, ये डेटा किस लिए कर देते? देखिए हमने रीड मोड के अंदर ओपन कर दिया, राइट मोड के अंदर ओपन कर दिया, लेकिन जब हम न्यू फाइल की डेटा की एंट्री कर रहे हैं, अब देखते 1 और 2 पहले डेटा था, लेकिन वो गायब हो गया। हमारे पास 3 4 5 6 7 ही अवेलेबल है। फर्स्ट एंड सेकंड डेटा हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि हमने डेटा की एंट्री करना शुरू कर दिया। डेटा की जब हम एंट्री शुरू करते हैं तो हमेशा हमें फाइल के पॉइंटर को बिल्कुल लास्ट में सेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फाइल के डेटा को F6, कौन से फाइल के डेटा को भेज रहे हैं? FS फाइल पॉइंटर को भेज रहे हैं। कितना ऑफसेट के साथ में? 0 के साथ में। कहाँ भेज रहे हैं इसको? सिक एंड। ये सेव कर दिया। अब देखिए इसके अंदर मैं एंट्री करूंगा, जैसे मैंने बोल दिया 1, ये 1 जो आएगा वो 7 के बाद में आएगा, स्टूडेंट 1। यस बोला मैंने, अब ये आ गया स्टूडेंट 2। अब मैंने एंड कर दिया फॉर कंप्लीट डेटा। तो देखिए 3 4 5 6 7, उसके बाद में 1 और 2 आया। जब मैंने कर्सर के पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में भेज दिया कि अब वहां पे डेटा की एंट्री करना है। किस तरीके से करते हैं, ये हम प्रीवियस हमारे कई वीडियोज के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि nth नंबर का जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको डिस्प्ले करना। तो अब यहाँ पे क्यों हमने वहां पे क्यों नहीं करा कि भाई डायरेक्ट हम डिस्प्ले कर देते, क्योंकि वहां तो हम केवल एक कैरेक्टर की एंट्री ले रहे हैं। तो n नंबर, किस नंबर के डेटा को शो करना है, यहाँ पे हम इससे पूछेंगे इंट n। अब यहाँ बोलेंगे हम printf एंटर nth नंबर। नंबर की एंट्री करोगे, किस नंबर के डेटा को आप शो करना चाहते हो, किस में लेंगे आप इसको? स्कैनफ। ये आ गया आपके पास में %d, और ये आ गया आपके पास में एड्रेस ऑफ n। अब डेटा आपके पास में आ गया है। अब आप फाइल को यहाँ से रीड करोगे, ये जो डेटा था, अब ये हमारे पास में काम आएगा एडिट। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, एडिट, ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे कैरेक्टर नेम हम शो कर देते हैं, कैरेक्टर नेम 50। ये क्यों? क्योंकि डेटा को हम स्टोर किसके अंदर करेंगे? अब ये हम फाइल के डेटा को रीड कर रहे हैं। अब रीड जब कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अब हमें कौन से नंबर का डेटा शो करना है? इफ n इक्वल टू, तो ये इस पे चला जाएगा। अब n इक्वल टू कैसे आएगा? nth नंबर कैसे चल रहा है, कौन सा डेटा चल रहा है? सबसे पहले इनिशियली हमने बोल दिया वेरिएबल i डिक्लेयर कर देते हैं। i को हम इनिशियली बोल देते हैं 1, और अब n इक्वल टू i है, तो वही डेटा रिकॉर्ड हमें नीचे प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। और नीचे हमने बोल दिया i प्लस प्लस। और लेकिन जैसे ही ये आपको डेटा मिल गया, i नंबर से मैच हो गया, तो हम इसको यहाँ से ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि हमें आगे के डेटा को रीड ही नहीं करना है। ये हो गया ब्रेक। लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जब फाइल को रीड कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर जब हम राइट कर रहे थे उस टाइम पे तो बिल्कुल एंड पोजीशन पे चला गया, लेकिन जब रीड करना है तो उसको हम रिमाइंड कर देंगे, भैया फाइल का पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में सेट हो जाना चाहिए जब भी हम फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं। जब भी हम फाइल के डेटा को राइट करेंगे तो हमेशा फाइल के पॉइंटर को लास्ट में कर देंगे सेट, और जब फाइल के रीड करेंगे तो फाइल के पॉइंटर को सेट कर देंगे फर्स्ट पोजीशन पे। रिवाइंड एंड F6 दोनों फंक्शन का प्रॉपर्ली हमें यूज करना आना चाहिए। ये सब कुछ हो गया। अब इसको हम सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया हमने। देखिए डू यू वांट टू ऐड? नो। अब हमने बोल दिया टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड, हमने बोल दिया सेकंड चॉइस nth नंबर। अब सबसे पहला रिकॉर्ड था हमारा 3 नंबर का, स्टूडेंट 3, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड नंबर का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा? 5 नंबर का, ये आ गया 3, तो आ गया स्टूडेंट 5। इस तरीके से किसी भी नंबर का जो डेटा होगा आप उसको शो इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में ऐड था स्टूडेंट 8, यस हो गया, स्टूडेंट 9, यस, स्टूडेंट 10, यस, स्टूडेंट 11। अब अगर हमें चाहिए कि हमें 10th नंबर का डेटा चाहिए रिकॉर्ड के अंदर, तो हम इसको बोल देते हैं 10। अगर हम स्कैन अब नहीं पूछते तो 1 प्रेस करते ये चॉइस पास कर लेता और आगे बढ़ जाता, और हमारा एक्चुअल जो डेटा चाहिए वो रिक्वायर्ड नहीं होता। देखो इस तरीके से हमें स्टूडेंट नंबर 10 मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या करा कि डेटा को रीड कैसे करना है,
हमने ये देख लिया कि स्कैनअप का यूज किस तरीके से कर रहे हैं हम इसके अंदर चॉइस सिलेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, चॉइस सिलेक्शन भी किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।